हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट बताया, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड बताया। हर पार्ट में दो न्यूमेरिकल बताया और मैं एक न्यूमेरिकल आपको वर्क क्वेश्चन के रूप में दिया हूँ। आप जरूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये पार्ट 4 रहा। पार्ट 4 में मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा और इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपको एक दूंगा सोल्व करने के लिए वर्क क्वेश्चन के रूप में। जरूर सोल्व करिएगा और बताइएगा कि कैसा, मजा आया कि नहीं आया। वैसे आएगा, ठीक है, एकदम कंफर्म आएगा। फिजिक्स पढ़ने में तो सबसे ज़्यादा मजा आता है, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। देख लीजिएगा, आपको एकदम ये आप पढ़ रहे होंगे तो पता ही चल रहा होगा कि मज़ा आ रहा है कि नहीं। फिजिक्स वाकई मज़ेदार है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का है, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आएगा एकदम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7वां, मतलब ये 4th हो गया ना। ठीक है, इसके पहले 6 में बता चुका इधर उधर। ठीक है, तो ये पार्ट 4th का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, आसान है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि 9.0 मतलब कि 9 गुणे 10 पर पावर -5 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पीठ बाल पर आवेश 5 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, बोल रहा है कि इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर स्थिर रखी हुई अन्य पीठबाल के आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए कि वह अपनी स्थिति में ही स्थिर रहे। नहीं समझ में आ रहा है? एकदम आसान है। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन में समझा देता हूं। देखिए, कोई 2 पीठबाल है। ठीक है, पहले तो देखिए पीठबाल। ठीक है, पीठबाल। ठीक है, पीठबाल एक कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। क्या होता है? एक बॉल होता है। मतलब समझ लीजिए कि उस पर आवेश हो सकते हैं। ठीक है, वो चार्ज हो सकता है, वो पीठबाल, ऐसा समझिए। ठीक है, तो बोल क्या रहा है इधर समझिए। बोल रहा है कि ये एक पीठबाल है। ठीक है, देखिए एकदम आसान, ये एक पीठबाल है। समझ में आ गया? तो ये जो चलिए लिख भी दे रहा हूं, पीठबाल। ठीक है, ये पीठबाल बोल रहा है कि इसका जो द्रव्यमान है, हमको द्रव्यमान दे दिया है। इसका द्रव्यमान कितना दिया है? ठीक है, चलिए मैं बता दूं, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यम से। ठीक है, तो यम बराबर दे दिया है। ठीक है, ये 9 गुणे 10 पर पावर -5 किलोग्राम। ठीक है, ये जो पीठबाल है इसका द्रव्यमान हमको दे दिया है। ठीक है, और इस पर आवेश भी हमको दे दिया है कि इस पर आवेश कितना है। इस पर आवेश को यदि चलिए Q1 से लिख रहा हूं, इस पर जो आवेश है तो वो दे दिया है 5 माइक्रो कूलाम। ये जो पीठबाल है उसका, इस पर आवेश कितना है? ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल से, चालक मटेरियल से बना होता है। ये आवेशित हो सकता है पीठबाल। ठीक है, इस पर पेंट आउट किया जाता है चालक मटेरियल से। ठीक है, जैसा भी हो सब समझिए। तो एक पीठबाल है जिस पर आवेश इतना है 5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना है? 9 गुणे 10 पर पावर -5 किलोग्राम। ठीक है, बोल रहा है कि इससे, ठीक है, कितने सेंटीमीटर? 3। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इससे 2 सेंटीमीटर पर एक और पीठबाल है। ठीक है, इससे 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर, इससे ऊपर कितने दूरी पर? 2 सेंटीमीटर। ये कितना है? 2 सेंटीमीटर दूरी। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी पर ऊपर, इससे ऊपर एक और पीठबाल है। ठीक है, और ये जो पीठबाल है, ठीक है, बोल रहा है कि ठीक है, इस पर आवेश कितना होगा? इस पर आवेश को मैं क्या मान ले रहा हूं? Q2। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस पर आवेश कितना रहेगा कि ठीक है, कि बोल रहा है कि ये यहीं पर स्थिर रहे। वो बोल रहा है कि ये स्थिर है। ठीक है, तो बताइए कि इस पर आवेश कितना रहेगा कि ये स्थिर रहे। स्थिर का मतलब यहाँ पर कुछ लटकाया उटकाया नहीं गया है। इधर समझिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए ये पीठबाल हो गया ना। ठीक है, इस पर प्लस आवेश है मान लीजिए,
यहाँ पर एक और पिथ बॉल है ना, इस पर प्लस आवेश, तो ये वाला पिथ बॉल उसको क्या करेगा, इधर ढकेलेगा कि नहीं बताइए, उधर ये प्लस प्लस आवेश उधर ढकेलेगा कि नहीं, प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना, कौन सा, ठीक है, ये कूलाम के नियम वाला प्रतिकर्षण बल इसको लगाएगा। लेकिन इसमें शुद्ध द्रव्यमान है, ठीक है, तो नीचे की ओर भार लगेगा कि नहीं बताइए, भार लगेगा कि नहीं, भार मैं पूछ रहा हूँ, भार लगेगा ना। तो ये यहाँ पर स्थिर कब रहेगा, ठीक है, ये वाला जो बॉल है यहाँ पर स्थिर कब रहेगा, जब, ठीक है, जितना इसका भार हो, जैसे मान लीजिए कि भार कितना हो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन भार हो, और ये जो पिथ बॉल है, इस पिथ बॉल पर कितना बल लगाए, वो भी 10 न्यूटन लगाए, ठीक है, इसका ये भार, ठीक है, ये भार, और ये कितना है कूलाम का वाला, ये वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल, समझ रहे हैं कि नहीं। तो बोल रहा है कि इस पर आवेश कितना होगा कि ये अपनी स्थिति में बना रहे, ये यहीं पर स्थिर रहे, इस पर आवेश बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, एकदम आसान है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो और स्पष्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि 9 × 10⁻⁵ किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिथ बॉल पर आवेश 5 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। बोल रहा है इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर स्थित, ठीक है, मतलब स्थिर रखी गई अन्य पिथ बॉल के आवेश का परिमाण क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए कि वह अपनी स्थिति में ही स्थिर रहे, समझ में आ गया, ठीक। पिथ बॉल, इसका द्रव्यमान इतना 9.5 किलो, 9 × 10⁻5 किलोग्राम, ठीक है, इस पर आवेश कितना 5 माइक्रोकूलाम, इससे कितने ऊपर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, एक कोई बॉल पिथ बॉल, अन्य पिथ बॉल स्थिर है, ठीक है। बोल रहा है कि इस पर आवेश कितना होगा, इस पर आवेश कितना होगा कि ये अपनी स्थिति में स्थिर रहे, ठीक है। ये पिथ बॉल, दोनों पिथ बॉल है, द्रव्यमान सामान्यतः दोनों का बराबर होता है। चलिए, तो इसका भी जो दोनों पिथ बॉल है ना, तो इसका द्रव्यमान कितना है, इतना ना, तो इसका भी द्रव्यमान कितना होगा, उतना ही, कितना, ठीक है, m बराबर इसका द्रव्यमान कितना 9 × 10⁻⁻5 किलोग्राम, ठीक है, इसका भी द्रव्यमान। बोला इस पर आवेश कितना रहेगा, ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए, नहीं आसान है, ठीक है, इसको मैं फटाफट क्या किया, मिटाया, और इसी पर मैं आपको क्या कर दिया, समझाया। तो ये बताइए, ठीक है, कि ये जो पिथ बॉल है इसका द्रव्यमान इतना है, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान एक ही है, ठीक है। तो ये जो है नीचे की ओर इसका भार लगेगा कि नहीं, भार, ठीक है, ये इधर की ओर भार लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। भार बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं भार, चलिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ, भार क्या होता है, mg होता है ना, mg, नीचे की ओर भार लगता है, ठीक है। और ये देखिए इस पर भी प्लस आवेश, ठीक है, इस पर भी प्लस आवेश और इस पर भी प्लस आवेश होगा। तो जब दोनों पर प्लस आवेश, इस पर तो प्लस है तो इस पर भी प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये वाला इस पर प्लस आवेश है ना, तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इस पर आवेश तो इतना है, बोल रहा है कि इस पर कितना आवेश होगा कि इतना प्रतिकर्षण बल लगाए, ठीक है। ये प्रतिकर्षण, ये वाला प्रतिकर्षण बल इस पर लगा रहा है, तो ये जो प्रतिकर्षण बल लगा रहा है ये वैद्युत बल ना होगा, आवेश के कारण लग रहा है, तो ये हो गया F, और E में लिख दे रहा हूं, E माने इलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, वैद्युत बल। समझ में आ रहा है। तो देखिए इसका भार कितना है, नीचे की ओर mg, और ये इस पर, ठीक है, ये वाला नीचे वाला ऊपर वाले पर कितना वैद्युत बल लगा रहा है, Fe। ये स्थिति पर कब बना रहेगा, जब, ठीक है, इसके द्वारा लगाया गया जो प्रतिकर्षण बल है, जो वैद्युत बल है, वो उसके भार के बराबर हो। तो ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे, तो ये अपनी स्थिति में क्या होगा, बना होगा। तो सिंपल, ठीक है, इस Fe को निकाल करके उसके भार के बराबर कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही उसमें Q2 रहेगा। उसमें नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो सबसे पहले इस Fe को निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर mg के बराबर कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। दोनों, इस पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम, इस पर आवेश कितना है, वही तो हमको क्या करना है, निकालना है। इसका भार, मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या है, एक ही है, ठीक है। कहा नहीं है लेकिन ये है, समझ गए आप, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, ठीक है ना, एकदम सोल्व करने के लिए गिवन क्या है,
ठीक है। Q1 हमको दे दिया है 5 माइक्रो कुलाम, इसको कुलाम में चेंज करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है 5 गुणे 10 पर पावर -6 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, R दे दिया है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, ठीक है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 2 गुणे 10 पर पावर कितना हो जाएगा -4 -2, ठीक है ये मीटर में हो गया, समझ में आ गया, -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद से द्रव्यमान दे दिया, द्रव्यमान m बराबर कितना दिया है 9.0 गुणे 10 पर पावर -5, ठीक है किलोग्राम, समझ में आ गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, Q2 हमसे पूछ रहा है। अब इसके बाद से देखिए, मैंने आपसे अभी बताया कि ये जो बाल है पिथ बाल, ये ठीक है अपनी स्थिति में बना कब रहेगा, जब ये नीचे वाला इस ऊपर वाले पर जो वैद्युत बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण वाला वैद्युत बल, इस पर भी प्लस आवेश, इस पर भी प्लस आवेश, ठीक है प्लस ही आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो वो खुद प्लस आवेश मान ही रहे आएगा भी, वो सिचुएशन ही ऐसा है, क्योंकि भाई ये ऊपर रखा गया तो नीचे भार लगेगा, ठीक है तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो ये अपनी स्थिति में बनने के लिए कोई ढकेलेगा, तभी तो ढकेलेगा कौन, जब इस पर प्लस आवेश होगा तो ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश पर क्या करेगा, वैद्युत बल लगाएगा प्रतिकर्षण वाला। ठीक है, तो ठीक है, तो ये अपनी स्थिति में कब बना रहेगा, जब ये नीचे वाला ऊपर वाले पर जो वैद्युत बल लगाए ये Fe किसके बराबर हो जाए, ठीक है इसके भार के बराबर हो जाए। इसका भार कितना है mg, m माने इसका द्रव्यमान या इसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, तो बराबर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं दिया है लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि पिथ बाल के ठीक है स्थिर रहने की स्थिति, ठीक है समझ में आ गया क्या हो जाएगा। ठीक है, पिथ बाल के ठीक है स्थिर रहने की स्थिति, रहने की स्थिति क्या होगी, रहने की स्थिति पिथ बल स्थिर कब होगा, ठीक है जब ये इसके द्वारा इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है Fe वो किसके बराबर हो जाए, इसके भार के बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए, है ना, समझ रहे हैं। ठीक है, ये जितना वैद्युत बल लगा रहा है उसके mg के बराबर हो जाएगा, तो जितना ऊपर से बल उतना ही नीचे से, तो क्या हो जाएगा बल संतुलित हो जाएगा, तो ये अपनी स्थिति में क्या होगा बना रहेगा। ठीक है, तो Fe बराबर कितना हो जाएगा me, Fe माने वैद्युत बल, इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, तो वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है कूलाम के नियम से, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए इस पर आवेश कितना हो जाएगा Q1, इस पर आवेश क्या है Q2, ठीक है और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है R, ठीक है R स्क्वायर बराबर वो mg लिख ले रहा हूँ। ठीक है, सबका मान रख लीजिए, सोल्व कर दीजिए बीच में बराबर, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 पर पावर 9, ठीक है गुणे Q1 का मान, ठीक है Q1 का मान देखिए यहाँ पर है, ठीक है 5 गुणे 10 पर पावर -6 गुणे Q2 तो निकालना है, तो Q2 को Q2 ही रहने दीजिए अपान R स्क्वायर, R का मान कितना है, ठीक है ये 2, ठीक है तो 2 गुणे 10 पर पावर -2 और उसका स्क्वायर बराबर m द्रव्यमान कितना है 9 गुणे 10 पर पावर -5 और g माने 9.8। ठीक है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, समझ रहे 9.8, इसको सॉल्व कर दिया जाए, इसी Q2 का मान निकालना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी। देखिए इधर इस 9 से ये 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी। इधर देखिए, इधर जो है ठीक है ये 5 बचा, तो ये 5 गुणे ठीक है 10 पर पावर -6 और 10 पर पावर 9 कितना हो जाएगा, जुड़ेगा तो ये 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऊपर का क्या कंप्लीट। ठीक है, नीचे क्या है ये स्क्वायर हो जाएगा 2 का, तो ये 4 हो जाएगा और ये 10 पर पावर -4 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो बराबर उधर कितना हुआ 9.8 गुणे 10 पर पावर -5। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पर Q2 छूट गया है, ठीक है यहाँ पर Q2 रहेगा। ठीक है, ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये Q2 बराबर तब ये होगा, ठीक है कितना, ठीक है 9.8 गुणे 10 पर पावर -5, तो ये Q2 बराबर तब कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर, समझ रहे हैं कि नहीं। तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, Q2 बराबर ये 9.8 गुणे 10 पर पावर -5 और ये जाकर के उधर गुणा होगा, ये 4 गुणे 10 पर पावर -4 और अपान ये जाएगा 5 गुणे 10 पर पावर, ठीक है ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर लेना है, हमारा Q2 का मान क्या हो जाएगा मिल जाएगा, तो चलिए यहाँ पर मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये Q2 बराबर, ठीक है देखिए ये
देखिए 9.8 गुणे ये 4, ठीक है। तो ये 9.8 गुणे 4 और गुणे देखिए ये 10 पर पावर -5, 10 पर पावर -4 कितना हो 10 पर पावर -9 और ये 10 पर पावर 3 है ना, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 10 पर पावर -5 -4 और -3, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 9 4, ठीक है, 5 4 9 3 12, तो ये हो जाएगा -12, ठीक है। 10 पर पावर हो गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा है केवल ये 5, ये 10 पर पावर ये सोल्व हो गए सब, ठीक ना, ठीक है। अब देखिए एक बस इसको सोल्व कर देना है, तो Q2 बराबर कितना, ये 9.8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 39.2 हो जाएगा, और अपान 5 और गुणे 10 पर पावर -12, समझ रहे हैं, -12। तो Q2 बराबर सोल्व करेंगे 39.2 में 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 7.84 गुणे 10 पर पावर -12 कूलाम। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। 39.2 में भाग देंगे 5 से तो 7.84 गुणे 10 पर पावर, ठीक है, ये 7.84 आएगा और ये तो गुणे 10 पर पावर -12 है। यही आपका क्या है आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं, आसान है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्यों नहीं समझ में आया भाई, आप समझ रहे हैं भाई, ये वाला वैद्युत बल इसके भार के बराबर होना चाहिए तभी ये यहाँ पर स्थिर रहेगा, बस। तो ये वैद्युत बल भार के बराबर करके हम निकाल दिए, वैद्युत बल का मान रखे और कुछ है ही नहीं। समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये Q2 का मान, तो इस पर आवेश इतना रहेगा, ठीक है, तो इसका भार मतलब वो वहाँ पर स्थिर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये आप सोल्व कर लिए ना, ठीक है, तो इसको मैं अभी मिटा करके एक आपको वर्क क्वेश्चन दूंगा और एकदम इसी के जैसा लगभग, आप उसको जरूर सोल्व करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिए कि इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके इसको नोट करिए। मैं अभी आपको वर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, प्राप्त करिए। चलिए नोट कर लिए, ठीक है। तो आपको, ठीक है, इसी पर आधारित एकदम वर्क क्वेश्चन के रूप में न्यूमेरिकल रहा ये। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए वर्क क्वेश्चन वाला, आराम से सोल्व करिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए, प्रोटॉन, ठीक है, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, और दे दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर 1.67 गुणे 10 पर पावर -27 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। खैर ये तो आप जानते हैं, नहीं भी दिया रहता तब भी आप क्या कर लेते, सोल्व कर लेते। चलिए देखिए, ठीक है, तो समझ में आ रहा है थोड़ा सा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि एक ये प्रोटॉन है, मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन, ठीक है, P+ मैंने समझ लीजिए प्रोटॉन है, और एक यहाँ पर क्या है, एक ये प्रोटॉन है, ठीक है, दो प्रोटॉन है, ठीक है। इस प्रोटॉन, ठीक है, इस प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, +E, आवेश कितना होता है +E, ठीक है, +E, ठीक है, समझ रहे हैं। ई माने एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश, इसका मान कितना होता है, ठीक है, 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलाम, ठीक है, समझ में आ गया, 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 कूलाम, ठीक है, प्रोटॉन है ना। तो दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश इतना होता है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इनका द्रव्यमान भी दे दिया है, ठीक है, mp दे दिया है, इनका द्रव्यमान mp, समझ रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, वो दे ही दिया है, वो दे दिया, देखिए यहाँ पर दिया है 1.67 गुणे 10 पर पावर माइनस, ठीक है, 27 किलोग्राम, ठीक है। बोल रहा है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच की दूरी की गणना करना है। दूरी मतलब कि, ठीक है, ये कहाँ पर लिख दूँ, कहाँ पर, चलिए वही लिख दे रहा हूँ, ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, ये जो दूरी है ना r, ये कितनी होगी बोल रहा है, ठीक है। दो प्रोटॉन है, इस पर आवेश इतना इतना नहीं दिया है, लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसका द्रव्यमान भी आपको दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की ये दूरी कितनी होगी जब, ठीक है, क्या होगी, कब, जब इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, अरे भाई इस पर भी प्लस होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। तो ये मान लीजिए उसको क्या कर रहा है, ठीक है, इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, किस बल से, Fe,
ठीक है ना, एक वैद्युत बल से। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण बल है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी दिखा सकता हूँ, प्रतिकर्षण बल वही है। बोल रहा है कि ये जो प्रतिकर्षण बल है वह किसके बराबर हो जाए, ठीक है, किसी एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो प्रतिकर्षण बल है ना, ये कौन सा वैद्युत वाला प्रतिकर्षण बल होगा ना, तो बोल रहा है कि Fe, ठीक है, मतलब ये वैद्युत वाला प्रतिकर्षण बल किसके बराबर हो जाए, प्रोटॉन के भार के बराबर हो जाए। प्रोटॉन का भार मतलब कि प्रोटॉन का द्रव्यमान mt और गुणे g, है ना, समझ, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये मान आप नहीं निकाल लेंगे, ठीक है, देखिए तो ये, ठीक है, दो प्रोटॉन और बीच लगने वाला वैद्युत बल नहीं कर लेंगे, ठीक है, उसी में R ले लीजिएगा और R, ठीक है, R सब कुछ दिया है। अरे भाई ये Q1 के जगह पर ये हो जाएगा, ये Q1 है, समझ में आ गया, और ये क्या है भाई ये, ठीक है, ये Q2 है, ठीक है, ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी R हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेंगे कि नहीं, ठीक है, कूलाम का नियम वाला सूत्र यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर mp इसका द्रव्यमान भार दे दिया है, ठीक है, द्रव्यमान दे दिया है, g का मान 9.8 रखेंगे, बस R ही ऐसा पद रहेगा जो नहीं होगा, तो उस R का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, रख दो थोड़ा सा, देखिए तो इस Fe की जगह पर क्या रखेंगे थोड़ा सा, चलिए मैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपन कितना ये R², और वो हो जाएगा mp इंटू जी। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे, 9.8, Q1 Q2 की जगह पर क्या रखेंगे, 1.6 × 10⁻19, दोनों की जगह पर, दोनों प्रोटॉन है, यही R, ठीक है, और mp की जगह पर 1.6 × 10 1.67 × 10⁻27, ठीक है, ये हो जाएगा, g की जगह पर 9.8 हो जाएगा। सब कुछ तो दिया ही है एकदम, बस R नहीं दिया है, तो R का मान आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, चुपचाप निकालिएगा एकदम, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, एकदम समझ में आ गया कि नहीं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसमें या इसके पहले वाला जो अभी मैं बताया हूँ, ठीक है, ठीक है, जिस पर आधारित ये न्यूमेरिकल दिया हूँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना कमेंट में हमको जरूर बताइए कि सर इसमें कन्फ्यूजन है, फिर से मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा, अलग तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। वैसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी घर पे पढ़ रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा भी फिजिक्स जान रहे हैं, ठीक है, बलों का संतुलन जान रहे हैं, तो कन्फ्यूजन एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो भी मैं कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल बताया, 4 पार्ट में बताया, ठीक है, अगर इन चारों पार्ट्स को कर लेंगे तो और तो कूलाम के नियम पर आधारित कई प्रकार से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, उन सभी को आप क्या कर लेंगे, कर लेंगे। अगर इन सभी को कर लेते हैं जितना मैं बताया हूँ ना, तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस होंगे कूलाम के नियम पर, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सबको क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा कूलाम का नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल। अब अगले वाले वीडियो में मैं आपको क्या बता दूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आवेश के मात्रक, ठीक है। एक बस आप ऐसा समझते होंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। भाई कई ठो मात्रक होता है, अब एग्जाम में कैसे पूछ लेगा, न्यूमेरिकल में तो सामान्यतः ऐसे ही पूछेगा, किसी किसी एग्जाम में कैसे पूछ लेगा, ठीक है। कई ठो मात्रक होता है, सीजीएस में भी 2 प्रकार का होता है, अरे कई प्रकार का एकदम होता है, ठीक है। तो 3-4 प्रकार से मैं आवेश के मात्रक को आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये बेसिक है। अब भाई मैं आपसे कहा कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, सब कुछ पढ़ने के बाद छोटा सा जो थोड़ा सा कोनावा में नहीं बचा होता है, वही आप नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं भाई सब क्या होगा पढ़ के, मेन तो पढ़ लिए हैं, वही कोनावा वाला आपसे एग्जाम में पूछता है, तो आपके दिमाग में आता नहीं है, उसको तो एक नज़र देखे रहते हैं या नहीं देखे रहते हैं, उसी में से पूछेगा। तो ये आवेश के मात्रक कितने होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, कौन किसके बराबर होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।